बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब रब्बानी खुसूसी प्रोग्राम लेके इस वक्त हम ज़िला अस्तोर के दूर अफ्तादा और पसमानदा एरिया दिल्ली हेडकोार्टर से 18 किलोमीटर के मुसाफत पर वाक़ पकोरा में मौजूद हैं। हमने बलाई इलाकों के काफ़ी सर्वे की हैं कि यहाँ पे अस्तोर में बात करें तो तालीम, हेल्थ और रोड के हवाले से सहूलियात न होने के बराबर हैं। बिलखुसूस ज़िला अस्तोर के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी के बाद लोग घरों तक महसूर होते हैं और जितने भी स्नोबोर्न एरिया में रहने वाले जो बासी हैं इनका दार मदार लाहौर स्टाक पर भी है। और इनके साथ साथ तालीमी इशूज़, हेल्थ के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पकोरा में यहाँ के मुअज़्ज़िन कुछ बैठे हैं, हमायदीन हैं। इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पे क्या इशूज़ हैं और ये हुकूमत से क्या मुतालबात करते हैं और यहाँ पे जो मुंतखब मेंबरान हैं इनकी कारकर्दगी पे भी क्या सवाल उठ रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? अहमद खान मेरा नाम अहमद है। खान। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कम से कम 65 साल। 65 साल है। सबसे पहले ये बताएं, तालीम के हवाले से आपके पकोरा एरिया में क्या इशूज़ हैं? तालीम के हवाले से क्या वशू है, इंतहाई ख़तरनाक वशू है। सालाना मार्च में एग्ज़ाम हो रही थी, इस साल एडवांस एग्ज़ाम कर चुके हैं। अच्छा, किताबें देने का वादा किया था, किताबें अभी तक मुहैया नहीं है। अच्छा, एक दिया, दूसरी किताब नहीं है, 3 दिया, चौथी किताब नहीं दिया हुआ है। तो हम एजुकेशन से रिक्वेस्ट करते हैं इसका जो किताबों का सिलसिला है फिल फौरन हाजिरियों से पहले बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक। दूसरा, यहाँ पे गंदम के हवाले से क्या इशूज़ हैं? आपको पूरा कोटा मिला या नहीं मिला गंदम का? गंदम का कोटा तो क्या मिला है, 2022 का हमारे 300 बोरी अभी तक सीओसो ने देने का वादा कई दफ़ा किया और उस अभी तक नहीं दिया है। 2023 का 714 बोरी सिर्फ मैकेल डिपो का, आगे पीछे का मुझे इतना इल्म नहीं है। मैकेल डिपो का 714 बोरी बकाया है। अभी सीओसो भी गायब है। मैं कल सीओसो का ऑफिस गया था। अगर कल परसों तक ये गंदम नहीं पहुंच गए तो हम एहतजाज करने पे मजबूर हैं। गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, सबकी सर्विस नहीं है, सब साहिब रोजगार नहीं है, लोग मजबूर है। अभी रोजगार ही नहीं है तो वो खरीद के कैसे लाएगा? तो मैं कल एसी साहब के पास भी टच करने के लिए गया था, ना एसी था ना सीओसो था। तो मेरी गुजारिश है एसी साहब से भी, सीओसो साहब से भी, फिर फौरन आगे ये गंदम अगले पीर तक पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंच गया तो आवाम मजबूर है, तमाम छोटे बच्चे लेके खवातीन रोड पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, हेल्थ के हवाले से क्या सहूलियात है? हेल्थ के आपका बीचू बना हुआ है, इस पे क्या किस तरह की सहूलियात है? यहाँ पे अमला पूरा मौजूद है नहीं है? छोटा अमला तो खाली अमला मौजूद है। डॉक्टर हम चीख के 8 महीना 9 महीने के बाद आया था, दवाई का कोई नाम निशान नहीं है। मेहरबानी करके हम हेल्थ से डीएचओ साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे। असल बड़ी बात यह है, हर इदारे के सीनियर को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट को वो नज़रअंदाज करते हैं, फिर मुर्दाबाद करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है डीएचओ साहब से भी, ये मुर्दाबाद का नारे से पहले दवाई पहुंचनी चाहिए। ठीक, शुक्रिया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि एक तो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हम आपसे बात करेंगे और उसके साथ साथ आपके इस एरिया में, आप मेरे ख्याल में आपकी उम्र कितना बता रहे थे? 65 साल की उम्र है। तो इतना लंबा खुशक मौसम है, आने वाले वक्तों में इस तरह का खुशक मौसम रहा, बर्फबारी नहीं हुई तो यहाँ पे मेरे ख्याल में दरिया का पानी, जो ग्लेशियर्स हैं, जो झीलें हैं, उनके पानी में कमी हो सकती है। मुमकिन ही है कमी होने का, क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ़ के साथ हमने ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह खुशकसाली होते गए तो पानी खुद ब खुद कम हो जाएगा, चश्मे कम हो जाएंगे। ऊपर बर्फ़ होने से नीचे चश्मे फूट जाते हैं। अच्छा, जब जब बर्फ़ ही नहीं होगा तो चश्मा आएगा कहाँ से? तो दरिया के तो इंतहाई ज़रूरी है। अभी दरिया भी मौजूद है, बर्फ़ भी मौजूद होते हुए हम इतने ख्वार हैं, अगर ये खुशकसाली हो गया तो हम इंतहाई मजबूर हो जाएंगे, फिर हुकूमत पे और हम बोझ बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे आप लोग ज़मींदार लोग हैं, एक तो ज़राअत पे आप लोग काम करते हैं, हुकूमती सतह पे ज़राअत पे क्या काम हो रहा है? दूसरा, लाइव स्टॉक, आपके यहाँ कोई वेटरनरी बनी हुई है, आपको अद्वियात मिल जाती है, आपके जानवरों में वबाई जब कोई बीमारी फैलती है तो आपका इलाज होता है बर वक्त? वेटरनरी अल्लाह के फजल से गुदई नामी जगह में वेटरनरी है कि सुना है। अच्छा। लेकिन दवाई कभी हमें मुहैया नहीं हुई आज तक। अस्तोर में अस्पताल है कि सुना है, कभी दवाई हमें मुहैया नहीं है।
अभी ही आज ही 3 माल मर गई है इसी बीमारी की वजह से। 1.5 लाख का माल अच्छा मर चुकी वो है। भी कैसी माल जोई जोमो, जो महंगा हाँ वो महंगा 2 लाख की, 2.5 लाख की, 1.5 लाख की, लाख से कम का तो जोई जोमो है ही नहीं है। मेहरबानी करके इनको चाहिए नदी का यहाँ पर अपने बनना अमला भेजे, यहाँ हिफाजती टिके करे। अभी माल आपको मवेशी हमला को के वो बीमारी की तशखीस नहीं की, क्या बीमारी बता रहे हैं आपके लोग को भी जानवरों की? ये ठुक नामी कोई अच्छा। बीमारी है, दाने निकलते दाने, हैं, फोड़ा। उस फोड़े निकलते हैं, उस फोड़े से वो माल इंतहाई कमज़ोर हो जाती है, लागर हो जाती, कहीं मर जाती है। तो ये करीबन 6-7 महीने से ये इतने इशू सारे है। इशू हैं, वाकई में ये पसमानदा एरिया है, मसाइल हैं। आप यहाँ से मुंतखब जो मेंबरान हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं इलेक्शनों में, यहाँ रोज़ आके आपसे वोट के लिए तो काम करते हैं, ऐलानात भी करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन सा सियासी लीडर है जो आपके दरमियान आके आपके मसाइल पूछ रहा है? आपके कोई सामने? नहीं आते सर, कोई नहीं आते। इसके बारे में आपसे ये गुजारिश करूँगा, हमारे यहाँ के नुमाइंदे इलेक्ट होता ही नहीं, सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। वो सेलेक्ट की वजह से यहाँ कोई आने के गवारे ही नहीं करता है। कोई पूछते नहीं। वो लेते वक्त तो आके किस्म किस्म के हमें वो वादे दावे करते हैं। अच्छा हलवा पुला खिलाते हैं। अभी हमारे मुंह से नवाला यही गंदम की, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, गंदम छीनने वाले यही नुमाइंदे हैं। बेशक बेशक। इन नुमाइंदों की वजह से हमारी गंदम की कटौती हो रही है, हमें मजबूरी हो रही है। हमारी रिक्वेस्ट सीएम साहब से है, मौजूदा सीएम सिर्फ खुसूसी किसी जगह का नाम नहीं है, पूरा एरिया का सीएम है, सबका सीएम है। अच्छा सीएम साहब से गुजारिश है, ये जो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है, आपको बताया है, तो इन तमाम इशू के ऊपर सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब इस पे एक्शन ले ले। अच्छा हमारे ऊपर नज़र रखे, इनको ऊपर नज़र रखे, हमारी ये मुश्किलात को हल करे मेहरबानी करके। ठीक है। आप लोग के यहाँ से गर्मियों में माल मवेशी लेके चरागाहों में आप दिवसाई बेस के एरिया सरदार कोटी एरिया में जाते हैं, वहाँ पे हर साल हम सुनते हैं कि वहाँ पे ब्राउन बियर भेड़िया की वजह से नुकसानात भी आपको माली उठाना पड़ रहा है। तो अब तक वहाँ पे जितने भी माल मवेशी नुकसान किया है रीछ ने या भेड़िया ने, उसका कोई माली ताउन आपको गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ कोई किया गया है, वाइल्ड लाइफ की जानिब से? हमें तो ये इल्म नहीं है, अगर किसी को किया मुझे इल्म नहीं है तो वो अलग बात है, ऐसा रिकॉर्ड मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि माल तो बहुत सारी नुकसान हो गई है। अच्छा इधर कुएं में ही किसी का मौजखाना उखाड़ के 15-20 माल नुकसान किया था। अच्छा चील सरदार कोठी में नुकसान हो गई, ऊपर जैसे शेरकुली में नुकसान हो गई। अच्छा आगे बुबिन नाले में नुकसान हो गई है, कोई सुनवाई ही नहीं है। हम ये ऐसे ही दरखास्त भेजते हैं, लेकिन उस दरखास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। तो आज के बाद हम ये करेंगे, रीछ को गोली मारेंगे, उसके अलावा हल ही नहीं है। इससे बेहतर है हमारा अजाला करते हैं तो वाइल्ड लाइफ वाले करे, नहीं करते तो नुकसान दे देंगे। वो हमें नुकसान देता है, हम उनको नुकसान दे देंगे। यकीन नाज़रीन हमने सुना, यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि एक तो टीचरों का हाल और पूरी GB में इशू है, असाज़ा की कमी की वजह से जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो तारीकी में डूब रहा है। दूसरा यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल में सूबाई हुकूमत की जानिब से फ्री किताबें दी जा रही थी, अक्सर एरिया में अब तक जो है पूरी किताबें नहीं दी गई हैं, शिकायत हैं। तो दूसरी जानिब लायोसिता के हवाले से कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। ज़िला अस्तोर में लायोसिता सिर्फ नुमाइश के तौर पर, और अमला जो है हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस के हद तक तनख्वाहों के काम ले रहा है, लेकिन बलाई इलाकों में वहाँ वेटनरीज बनी हुई नुमाइश के तौर पर खड़ी हैं। अद्वियात कुछ जगहों में आती हैं वहाँ, लेकिन अमला मौजूद नहीं होता है, वो एक्सपायर होकर ज़ाया हो रही हैं, उससे अवाम मुस्तफ़ीद नहीं होते। यहाँ पे आए रोज़ लाखों का नुकसान, ज़मींदार इस वक्त वबाई अबराज से जानवरों पे फैली हुई है, नुकसान हो रहे हैं। यहाँ आके कोई टीम तशखीस नहीं दे रहे हैं कि वो आके तशखीस करें कि ये बीमारी क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। ज़मींदारों को अगर यहाँ पे अद्विया नहीं पहुँचा सकते हैं तो कम से कम अमला बेच के यहाँ शऊर आगाही दे सकते हैं। यहाँ पे देसी जो टुटके पहले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसके गाइड की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई इकदाम नहीं है। दूसरा गंदम के हवाले से भी आपको पता है पूरा गिलगित बल्तिस्तान सरापा एहतजाज है, कुछ दिनों तक मुलतवी किया गया है जो एहतजाज है,
क्योंकि उसके बाद दोबारा यही गंदम का बोरान कोटे का पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इशूज़ हैं। इस वक्त ये स्नोबोर्न एरिया में भी गंदम जो दिया गया था अब तक तो पूरा हो गया। अब के बाद जो है गरीब जो हैं बाहर महंगे जो यहाँ पे माफिया बैठी हुई इनसे महंगे 5-5 हज़ार का तोड़ा लेने पे मजबूर हैं, 6 हज़ार का तोड़ा लेते हैं। हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। लाइव स्टॉक और बिलखुसूस यहाँ पे एक बात की उन्होंने कि जो DNP पार्क के जो वाइल्ड लाइफ अमला है उस पर सवाल ज़रूर उठेगा और अस्तोर वाइल्ड लाइफ पे, क्योंकि इनके आए रोज़ सालाना लाखों का माल मवेशी ब्राउन बियर नुकसान पहुँचाता है। इनके कागजी कार्रवाई रिपोर्ट की हद तक अमले काम करते हैं, लेकिन इनको जो इनका माली जो ताउन है वो नहीं किया जाता है। चंद कुछ लोग हैं जिसके मैं खुद बता दूं कि इसमें से कुछ लोगों को यहाँ पे माली ताउन भी किया गया है इस पकोरा गुदई यूसी के अंदर और उस एरिया में, लेकिन यानी किसी का जानवर 2 लाख का है तो उसको 50,000 रुपये मिलते हैं, किसी का लाख का है तो उसको 20,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसमें भी 10% लोगों को अब तक हुकूमती सतह पर दी गई है। लेकिन कई लोग अब तक भी दर्जनों के हिसाब से एक साथ माल मवेशी को नुकसान पहुँचाया है, जिसके हमने पहले भी रिपोर्ट की है। तो यहाँ पे हुकूमत को हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, ज़मींदारों के एग्रीकल्चर पे और तालीम के हवाले से और हेल्थ के हवाले से इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। ठीक बिल